सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमारी 27 कक्षाएं हो गई हैं, 27। आज हम 28 नंबर की कक्षा को पढ़े। ठीक है, तो चलिएगा आरंभ करते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। दोबारा बोल देता हूं एक बार, बहुत सुंदर है, इसको अपने बालकों को भी याद करा दीजिएगा। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। महात्मा विदुर कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को ये 8 गुण, क्या है? अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, अर्थात ये 8 गुण मनुष्य को संसार में श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं बुद्धि, यदि मनुष्य के पास में अच्छी बुद्धि है प्रज्ञा, यदि अच्छी बुद्धि है, और कौल्यम, अच्छे कुल में उसका अच्छा कुल है, अर्थात तो अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ है। और कहते हैं दम, दम का अर्थ है यहां पर अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल है, संयमी व्यक्ति, संयमत्व। और कहते हैं दमाश्रुतम च, और शास्त्रों का ज्ञान है। और पराक्रम अर्थात शूरता है। और अबहुभाषिता, अधिक बकबक नहीं करता है, अधिक नहीं बोलता है, काम की बात बोलता है, ये वाली क्वालिटी है। और कहते हैं दानम यथाशक्ति दानम, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना, देने का स्वभाव है। और कहते हैं कृतज्ञता च, और किसी ने कुछ किया है उपकार, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। ये 8 गुण यदि मनुष्य के अंदर हैं तो वो मनुष्य संसार में प्रशंसा का पात्र होता है, वो सम्मान का पात्र होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, वो संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसलिए हमें इन 8 गुणों को अवश्य धारण करना चाहिए। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, कौन सा? एक अपनी अच्छी बुद्धि, अर्थात अपनी बुद्धि को, इन माने अपनी बुद्धि को बहुत अधिक ज्ञान वाली बनाना चाहिए, माने पवित्र बुद्धि बनाना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। निर्मल बुद्धि, कुटिल बुद्धि नहीं, निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सात्विक बुद्धि बनानी चाहिए। और अच्छे कुल में हमारा जन्म भी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं अपना इंद्रियों पर संयम भी होना चाहिए। और कहते हैं श्रुतम माने शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, वेद आदि के अंदर, वेद आदि को हमें पढ़ना चाहिए। और कहते हैं पराक्रम, पराक्रम भी हमारे अंदर होना चाहिए, पराक्रम हमें उत्पन्न करना चाहिए, शूरता को उत्पन्न करना चाहिए। और हमें कम बोलने वाला होना चाहिए, मतलब काम से काम की बात बोलने वाला होना चाहिए। और अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, दान देने की प्रवृत्ति भी अपने अंदर धारण करनी चाहिए। और कृतज्ञता प्रकट करने का स्वभाव भी रखना चाहिए। यदि ये 8 चीजें होंगी
तो 8 में से देखिएगा, एक चीज इसमें ऐसी है जो यदि हमारे हमारे वश में नहीं है। क्या? कौल्यम, अर्थात कुलीन खानदान में जन्म हो, ये हमारे हाथ में नहीं है वास्तव में, ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है। बाकी 7 जो गुण हैं, उन गुणों को हम इस संसार में स्वयं परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके अर्जित कर सकते। तो ये 8 गुण यदि हमारे पास में 8 में से 1-2 कम भी हैं, तो भी हम संसार में सम्मानित होंगे, हैं, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा यश होगा, हमारी कीर्ति। चलिएगा, श्लोक में और एक बार आपको बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा, सुंदर श्लोक है ये। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। ठीक है, चलिए और आगे कहते हैं, एतान् गुणांस्तात महानुभावान् एको गुणः संशयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं सर्वान् गुणान् एष गुणो विभाति। कहते हैं हे तात, ये तात का अर्थ यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को तात कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, तात बड़े भाई, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। तो ये कहा इन्होंने कि इन गुणों पर, माने एक गुण ऐसा है जो इन सभी माने इन गुणों पर हठात अधिकार प्राप्त कर लेता है। जिस समय राजा मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय एक ही गुण, माने राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ऊपर गुण बताए हैं, इन गुणों से बढ़कर के एक गुण और है, यदि मनुष्य को वो प्राप्त हो जाता तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। कौन सा? कहते हैं कि राजा किसी का सम्मान कर दे, राजा किसी को पुरस्कार दे दे मंच पर बुला करके, तो समझिएगा ऊपर वाले गुण हैं जिसके अंदर नहीं भी हैं, कम भी हैं, तो भी लोग उस व्यक्ति का, जिसको राजा ने पुरस्कार दिया है, उसका सम्मान करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। ये रियलिटी है भाई। किसी अंदर ये वाले 8 गुण ना हो, परंतु मानिएगा वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने बुला करके मंच पर सम्मानित कर दिया, तो लोगों की दृष्टि में तो वो सम्मानित बन जाता है एकदम। तो ये बताया। और आगे कहते हैं, अष्टौ नृपेमानि मनुष्य लोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वार्येषामन्वमेता वेतानि सद्भिश्चत्वारि चैषामनुयान्ति सन्तः। मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। यदि मनुष्य लोक में, संसार में रहते हुए किसी के अंदर ये 8 गुण हैं, तो समझो उसको स्वर्ग लोक का दर्शन हो जाता है, माने सुख विशेष की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं इनमें से जो 4 हैं
वे तो संतों के साथ नित्य संबंधित होते हैं, अर्थात संत लोगों में वो रहते ही हैं। कौन कौन से हैं यही बताएंगे। उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और चार का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। हमारे चार को तो सज्जन पुरुष प्राप्त करना चाहते हैं, और इसमें चार हैं जो कौन से, प्रज्ञा, कौल्यम, दमा, श्रुतम। इन चार को कहते हैं कि ये चार तो साधु संतों में रहते ही हैं, और बाद वाले जो चार हैं, पराक्रम और अब बहुभाषिता और दान और कृतज्ञता, ये इनको जो संसार में अच्छे लोगों प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये बताना चाहा है। ठीक है, चलिएगा, तो इतना ही करते हैं। हमने एक दो तीन तीन श्लोक कर लिए। ठीक है, तो ये 8 गुणों से संबंधित ही है। ये 8 गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, वैसे ये तो बहुत प्रसिद्ध है और सुंदर भी है। ये यदि 8 चीजों में से कोई भी जो भी चीज होंगी हमारे अंदर, तो हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं और अपनी संतानों में इन 8 गुणों को उत्पन्न करें, धारण करें, कराएं। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।